और चलिए इस बीच हर्षदा भी आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आ रही हैं। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की चर्चा भी कर ली जाए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया पे एक सावंत साहब, आप जरा चार्ट्स और डेटा रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास। क्या खबर है भाई? वोडाफोन आइडिया कल आशीष बाजार बंद होते होते 6.5%, 7% के गेंस दिखा रहा था, क्योंकि वो बिरला ओपस के लॉन्च के साइडलाइंस पर कुमार मंगलम बिरला साहब ने कहा था कि हम जल्द ही कुछ और निवेशकों को ऑनबोर्ड करना चाहेंगे। उस पर बातचीत चल रही है। उसके बाद शाम को कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है कि ट्यूसडे यानी कि 27 फरवरी अगले हफ्ते कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। ये फंडरेज प्रपोजल्स पर विचार करने वाले हैं और अलग अलग विकल्प होंगे, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक्सेट्रा। बेसिकली कुछ और निवेशकों को ऑनबोर्ड या फिर फंड रेज करने की कोशिश यहाँ पर एक बार फिर कंपनी करेगी। ध्यान रहे कि कंपनी के सर पर जो कर्ज है वो करीब 2.14 लाख करोड़ के आसपास का है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। तो अब उम्मीद तो है कि यहाँ पर कुछ बात बने, क्योंकि काफ़ी समय से अटकलें लगाई जा रही है कि वोडाफोन में कुछ और फंड इन्फ्यूजन की ज़रूरत है। अब आएगा तब आएगा, लेकिन ट्यूसडे को बोर्ड बैठक है, देखते हैं इवेंचुअली वो कब होता है और कितने अप्रूवल की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक चीज़ है जो वोडाफोन आइडिया को रेडार पर रखेगा। इसके साथ ही ऑफ कोर्स एंसिलरी तौर पर आप इंडस टावर को भी रेडार पर रखेंगे। वोडाफोन आइडिया इक्विटी फंड रेज की तैयारी, मंगलवार को बोर्ड मीट। अब ये पता नहीं कौन सा मीन्स होगा, राइट इशुएंस है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, किसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं, वो आप सब इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन फंड रेजिंग जो स्ट्रीट सुनना चाहता था उसकी तैयारी कल। अच्छा, ये आउटकम आया 4 बजे। स्टॉक में कल अच्छे मूव्स और 6-6.25% उछला, पर हो सकता है इसमें कुमार मंगलम बिरला साहब की कमेंट्री का भी असर होगा, क्योंकि दोपहर के समय जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब बिरला साहब ने कहा था कि हम वोडाफोन में फंड झोंकने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तब वो स्ट्रीट, तो फिर ऐसा नहीं है कि बोर्ड मीट का आउटकम अनाउंसमेंट से पहले तेजी, बिरला साहब के स्टेटमेंट से भी भरोसा बढ़ रहा होगा स्ट्रीट का। खैर सावंत साहब, इसमें रिटेल का इंटरेस्ट बहुत है। वोडाफोन इंडिया आइडिया कैसा लगता है आपको? 16 रुपए, 16.25 रुपए के आसपास। सबसे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके इसको एफएनओ में अवॉइड कीजिए। जो आपने कहा वो मैं काफी दिनों से पढ़ता हूं, देख रहा हूं कि लोग इसको काफी स्पेकुलेट करते हैं ऑप्शंस में स्पेशली, बट उसमें ज्यादातर बार लॉस ही होता है। तो इसको कैश में ट्रेड कीजिए। मेरे हिसाब से इसका जो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है वो 14.5 का है, 14.5। वो हिसाब से आप कैश में क्वांटिटी प्लान कीजिए। जब तक ये स्पॉट में 14.5 के नीचे क्लोज ना हो आप बने रह सकते हो। ऊपरी लेवल पे इसका टारगेट 19 का आना चाहिए। जब 19 एक रेंज ब्रैकेट है इसका, 19 क्रॉस हो तो शायद आगे 20-21 भी दिख जाए, बट मेन चीज ऊपरी टारगेट्स नहीं, आपको 14.5 का स्टॉप लॉस रखना है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है कैश में। वोडाफोन आइडिया, चलिए रडार पर रखिएगा ये स्टॉक। अभी तो शायद हरकत में रहे जब तक एटलीस्ट बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट नहीं आता। और वोडाफोन आइडिया का रब ऑफ मेरे ख्याल से, क्योंकि होप्स जागेंगी कि ये कंपनी फंड रेज कर पाएगी। अगर पैसे जुटा लिए तो हो सकता है अपनी देनदारी जो है वो चुकाए। लेना किसको है? एक बड़ा लिस्टेड प्लेयर है इंडस टावर। मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास उनका बयान था कि 5,500 करोड़ रुपए की लेनदारी है। अब तक तो और स्वेल हो चुकी होगी वो। तो ऐसे में इंडस टावर का भी एक चार्ट चेक कर लिया जाए। मानस देखेंगे क्या? इंडस टावर अगर ये फंड रेज कर रहे हैं तो होप्स वहां पे जागती हुई नजर आएंगी। और कल वोडाफोन के साथ ये भी चला है, क्योंकि वहां पे फंड रेज की बात बिरला साहब कर चुके हैं। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, पिछले करीब 7-8 हफ्ते से इंडस स्टार कंसोलिडेट हो रहा है। एक ही रेंज में चल रहा है। 235 पे रेजिस्टेंस है, 215 के आसपास सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और जब भी 230 232 के ऊपर स्टॉक निकलना शुरू करेगा तो उसके बाद आपको करीब करीब 50 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस 210 रुपए के नीचे लगाइए। लेकिन अगर आपको फ्रेश खरीदारी करने का मौका मिले 230 के ऊपर तो बिल्कुल करिए। 220 के स्टॉप लॉस से फिर टारगेट आपके बड़े होंगे। 270 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडस स्टार। चलिए, सब होप्स राइट कर रही हैं। अब देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं ये स्टॉक्स, और देखते हैं क्या निकल के आता है उस वोडाफोन आइडिया की बोर्ड मीट से, जिसमें वो कह रहे हैं इवैल्यूएट करेंगे फंड रेजिंग प्रपोजल्स को। उसको रीड थ्रू करूँ तो ऐसा मतलब कुछ प्रपोजल्स हो सकते हैं हैंड। चलिए देखते हैं। दोनों स्टॉक्स रडार पे, ये दोनों रडार पे, प्लस इनके पेरेंट कंपनी सब रडार पे।
आदित्य बिरला ग्रुप की एंटिटीज रडार पे सब आ जाती हैं, ग्रासिम खास तौर पे। खैर ग्रासिम पे तो रिपोर्ट्स भी आई, उस पर आगे आता हूं। सोना कॉमस्टार, जिसे हम सोना दरअसल BLW प्रिसीजन, उसको रडार पे रखिए। सतपुते साहब आप चार्ट खोलिए, मैं आता हूं आपके पास। हजदा क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? दरअसल इनको PLI सर्टिफिकेट मिली है बेसिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, ट्रैक्शन मोटर जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगता है, और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है EV ट्रैक्शन मोटर्स का। अब उसके तहत इनको PLI के इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखाई देंगे। ये जो प्राइमरीली प्रोडक्ट है उसका जो हिस्सा था फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 करीब करीब 5% तक के रेवेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ और अगर इंसेंटिव मिल रहा है तो वो बिजनेस स्केल होता हुआ दिखाई दे सकता है। बेसिकली ये PLI इंसेंटिव्स के जरिए कंपनी अपने मार्जिन्स को और बेहतर रख पाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है, इसीलिए वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। 7 एप्लीकेशंस दी थी, उसमें से एक सर्टिफिकेट को क्लियरेंस मिला है, देखना है बाकी 6 के लिए इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं या नहीं PLI के तहत, लेकिन एक डिसेंट डेवलपमेंट सोना कॉमस्टार के लिए। कल रोहन मेंशन कर भी रहे थे कि जिन जिन ने ऑटो एंसिलरी PLIs में एप्लीकेशन दी है उनमें से सिलेक्टिवली कुछ अब सर्टिफिकेट्स मिलना शुरू होंगे। रडार पे हमारे उस लिहाज से TVS मोटर्स और मिंडा भी है। सोना BLW को कल 7 में से एक ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट बनाने के लिए PLI स्कीम के थ्रू सर्टिफिकेट मिला है, मतलब बेसिकली इंसेंटिव्स क्लेम कर पाएंगे। खबर अच्छी है। सतपुते साहब चार्ट्स कैसे हैं? चार्ट तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, इनफैक्ट वीकली चार्ट ज्यादा कन्विंसिंग है, जहां पे आपको दिखता है कि ये 600 का सपोर्ट अच्छे से होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है 600 610 में। मेरे हिसाब से ये एक्यूमुलेशन का जो टारगेट होगा, पहला रेजिस्टेंस वो होगा 650 का, तो 650 ये टारगेट लेके हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। 612 का कल का क्लोज है, स्टॉप लॉस हम 600 के नीचे रखेंगे, और 640 650 ये स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट लेके आज काम होगा। आशीष जी एक चीज और ऐड करूंगा, 650 का लेवल निकल जाए यानी ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे लगता है पोजिशनली, क्योंकि पोजिशनली भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम वीकली की बात करें, तो मुझे लगता है इन दैट केस ये 700 प्लस का पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड करेगा, जिसके लिए थोड़ा प्रोबेबली वक्त लगेगा, लेकिन काउंटर बढ़िया है। ओके, सोना कॉमस्टार, सोना BLW प्रिसीजन रडार पर रखिएगा। इसका ब्रांड नेम सोना कॉमस्टार है, कंपनी का नाम तो खैर सोना BLW प्रिसीजन है। अच्छी खबर है, चार्ट्स मजबूत है। सतपुते साहब कह रहे हैं तेजी करने का मन बनाया जा सकता है। और भी फंड रेज की तैयारी हो रही है। वोडाफोन आइडिया तो एक बड़ा अलग कहानी थी, सब उसकी चर्चा कर रहे थे इसलिए अलग से मेंशन करा, लेकिन फंड रेजिंग तो और भी लोग कर रहे हैं। जी हाँ आशीष, एक तो एंजल वन जहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, 2000 करोड़ कंपनी रेस करेगी, उसके लिए अप्रूवल आ चुका है। साथ ही साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 29 फरवरी को अगले हफ्ते यानी कि बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग पर, ये स्टॉक भी उस लिहाज से रेडार पर रहेगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा मोपेन लैब्स पर करीब करीब 350 करोड़ ये QIP के जरिए रेस करने वाले हैं, और टेक्समैको रेल भी जहां पर बोर्ड बैठक 27 फरवरी को है, सेम दिन जिस दिन वोडाफोन की बोर्ड बैठक होने वाली है, ये भी दरअसल फंड रेज की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 4-5 कंपनियां हैं जो फंड रेज के लिए फोकस में हैं, और बोर्ड बैठक के अगले हफ्ते। गावसर एंजल वन का चार्ट खोलिएगा। 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, हालांकि अभी ये स्पेसिफाइड नहीं है फंड रेज कैसे होगा, क्या कौन से मींस के थ्रू पैसा जुटाएंगे, प्रेफरेंशियल होगा, FPO होगा, QIP होगा, वो खैर रिलीज में मेंशन है कि इन तमाम स्टेप्स के थ्रू हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है। पर फिनटेक स्पेस में पैर जमाने की कोशिश और उसके लिए इस तरह का तगड़ा फंड रेज। गावसर ये ठंडा पड़ गया था 3900 ऑड लेवल से, और ठंडा इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके क्वार्टरली नंबर्स में मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगे थे, तो बाजार डर गया था थोड़ा सा। जी फिर मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी थी कि हम कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मार्जिन्स इस बार ठंडे हैं, हमारा फोकस वहां था। पर उसके बाद मीनिंगफुली मूव करा नहीं, ये 3000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है उस क्लैरिटी के बावजूद। अब चार्ट्स पे कैसा प्लेस है, तेजी करने का मन इस समय या नहीं, क्या वॉच करोगे आप? देखिए ऐसा है कि ठंडा इसलिए पड़ा था, मुझे टेक्निकली स्ट्रेच लग रहा था, जब स्ट्रेचिंग होती है तो अनस्ट्रेचिंग होती है, तो अनस्ट्रेचिंग हो रहे थे 3900 के आसपास, लेकिन अनस्ट्रेचिंग और भी बाकी है। पॉसिबल है कि लो लेवल देखिए एंजल वन में हो सकता है 2800 वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंजल वन में करीब 2600 के आसपास। मैं एक बार भी नहीं कहता कि 2600 आएगा, लेकिन अब तक वीक है। हाँ, अगर आपको खरीदना है कहाँ खरीदे वो बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जब वो 3300 पार कर लेगा, वहां पर एक कंफर्मेशन मिला कि अपमूव रिज्यूम हुआ है और वहां पर खरीदने की जगह अच्छी है। या तो फिर पार कर ले, कंफर्मेशन दे दे, या फिर लोअर लेवल पे सपोर्ट मिले, वहां पर एक फर्स्ट साइंस ऑफ इंडिकेशन दे दे कि मैं ऊपर जा रहा हूं, जैसे कि आज ITC ने दिया है। वैसा वो है करीब 2600 2800 एंजल वन के लिए।
बस तो आई थिंक बेस्ट अवॉइड इट अंटिल द न्यूज़ प्लेज आउट। जस्ट अवॉइड इट। आप अंग्रेजी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्या कहा था मैं गौरांग से इंस्पायर होके हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आपने सुप्रभात 2 दिन से कर रहे हो सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद पेल पेल के अंग्रेजी झाड़ रहे हो आप। आदत से मजबूर हूँ। गौरंग से एक शब्द सीखूंगा, जब वो आएंगे तो वो नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा। अभी क्या सीखा है? सुप्रभात सुप्रभात ही सीखा है अभी क्या? हाँ, एक ही ज्यादा नहीं कैपेसिटी सीखने की, एक ही कर लूंगा, सीखूंगा एक शब्द, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर एक सीखूंगा, फिर नेक्स्ट डे इस्तेमाल करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोकैबुलरी पर बढ़ाऊंगा। हफ्ते भर में तो बहुत कुछ सीख लेंगे आप। फिर जो लंदन से मेहमान आ रहे हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप ऐसी हिंदी इस्तेमाल करेंगे उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। उनकी हिंदी होती है अंग्रेजी एक्सेंट में, और बहुत अच्छा लगता है सुनने को। समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन सुनने को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हर्षदा के पास चल रहा हूँ। बचे हुए जो सारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं, जो आज स्टॉक्स रडार पर रखते हैं, उन पर चर्चा कर लीजिए। हर्षदा, क्या क्या रडार पे रखा है? पिछले कई दिनों से ये प्रॉपर्टी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज खबरों में है तो वैसे भी फोकस में आएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरअसल कंपनी के फेवर में एक फैसला सुनाया है। आपको याद होगा ये सानपाड़ा में इन्होंने जमीन खरीदने के लिए बोली लगाई थी, फिर सिडको ने वो अलॉटमेंट्स 2 एडजेसेंट प्लॉट्स के कैंसिल कर दिए थे। कंपनी पहुंची कोर्ट में और कोर्ट ने कहा है कि देखिए आपको ये जमीन यानी कि सिडको को ये जमीन बजाज ऑटो को आई बेग योर पार्डन गोदरेज प्रॉपर्टीज को देनी पड़ेगी। तो 10 हफ्तों का समय दिया है उनसे पैसे लेकर वो अलॉटमेंट्स क्लियर करने के लिए और जो ज़रूरी एप्लीकेशंस में परमिशन चाहिए वो अप्रूवल देने के लिए। तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। साथ ही आरके फोर्जिंग्स भी आज फोकस में। आरके फोर्जिंग्स के लिए जैसे 2 डेवलपमेंट्स है जो उन्होंने कहा। एक तो बोर्ड अप्रूवल आ चुका है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई शुरू करने वाले कंपनी की मेक्सिको की एक इकाई से, जहां पर करीब 10 ईयर का वैसे भी $3.5 मिलियन का पर एनम टेक ऑफ पे अग्रीमेंट कुछ नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ चल रहा है। ये एक चीज है। कंपनी ने स्पेसिफाई किया है यहाँ पर अतिरिक्त निवेश करने की जरूरत नहीं है। दूसरी डेवलपमेंट है कि बोर्ड ने 90 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल दे दिया है। ये एक अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो पैसेंजर व्हीकल्स और एलवी सेगमेंट के लिए रहेगी वो बनाएंगे। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी करीब करीब 11,000 मीट्रिक टन प्रति एनम की रहेगी। यहाँ पर भी टेक ऑफ पे के कुछ अग्रीमेंट्स इन्होंने कुछ नॉर्थ अमेरिकन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ किए हुए हैं। तो ये 2 डेवलपमेंट्स हैं जिसके चलते आरके फोर्जिंग्स रेडार पर रहेगा। बजाज ऑटो ने अपना कुछ हिस्सा बढ़ा दिया है यूलू बाइक्स में, जो एक 2 व्हीलर मोबिलिटी कंपनी है। करीब करीब 46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। इनका शेयर बढ़कर हो जाएगा 18.8% के आसपास। IRCTC की तरफ से डेवलपमेंट है। इन्होंने स्विगी के साथ पार्टनरशिप की है। सप्लाई और डिलीवर करेंगे प्री ऑर्डर्ड मील्स 4 रेलवे स्टेशन पर। वाइजैक जैसे नाम और 2-3 और साउथ इंडिया के रेलवे स्टेशन यहाँ पर शामिल है। याद रखिएगा इसी तरह का करार इन्होंने अक्टूबर महीने पिछले साल किया था जोमेटो के साथ। तो अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग पार्टनर्स के साथ ये दरअसल टाई अप कर रहे हैं। दिलीप बिल्डकॉन 271 करोड़ का PWD डिपार्टमेंट जो गोवा सरकार की है वहां से ऑर्डर मिला है, तो वो उनको पूरा करना है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज क्लियरली फोकस में रहने वाले हैं। और यूरेका फोर्ब्स भी आशीष, जो कल ब्लॉक डील हुई जहां पर प्रोमोटर्स ने करीब करीब 10% हिस्सा बेचा। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा, मॉर्गन स्टैनली एशिया, कसीनी पार्टनर्स, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट जैसे नाम सामने आए हैं। कल 10% बिका और मार्की FIs चेक इन हुए। वैसे RBL बैंक में मैथ्यू सिरियाक साहब ने 32,75,000 शेयर्स खरीदे। कौन है ये? ब्लैकस्टोन ग्रुप के फॉर्मर सीनियर MD और फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स के को-फाउंडर और चेयरमैन है, जिन्होंने ये चंक खरीद डाला है तक। हाँ, जो भी स्टॉक खरीदते हैं आजकल बड़ा एक्टिव हो रहे हैं और उनका फ्लोरेंट्री बड़ा एक्टिव हो रहा है। रखिए भाई रडार पे फिर इन स्टॉक्स को। अच्छा, इसमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज पहले पार्थिव। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज रडार पे हो या आप लोग का गो टू रियल एस्टेट पिक इस समय कौन सा है? ये सेक्टर तो गजब करा हुआ है। 2023 की शुरुआत से आग लगना बंद ही नहीं हुई है। देखिए लास्ट टाइम जब रियल एस्टेट का आपके शो पे डिस्कस हुआ था तो हमने एम्फोसिस दिया था टू इवन फोकस ऑन अहमदाबाद बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज, अरविंद, स्मार्ट स्पेसेस
और गणेश हाउसिंग, और स्पेशली अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की मैं बात करूँ तो द स्टॉक हैज हैड अ स्टुपेंडस रन, एट्रिब्यूटिंग टू द फैक्ट कि उनके जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रहे नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस के लिए, आई थिंक वहाँ पे उनको शानदार प्री बुकिंग्स मिले हैं। और आई थिंक इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि मतलब जिस जिस तरह के उनके जो प्रोजेक्ट्स है, पास्ट की जो क्वालिटी के ट्रैक रिकॉर्ड है, सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स रखते हैं, तो आई थिंक ओपनिंग के विद इन फ्यू आवर्स आई थिंक हम देखते हैं कि काफी हद तक उनके प्रोजेक्ट्स बुक हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी के पास बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल है, और नॉट ओनली इन अहमदाबाद रीजन बट इवन अभी हम देख रहे हैं कि बैंगलोर में भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और जिस तरह की पाइपलाइन है वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छा ट्रैक्शन गार्नर किया है। तो एक स्ट्रेटेजी हमें ये अच्छी लग रही है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन मल्टीपल पॉकेट्स इन द कंट्री। अहमदाबाद बैंगलोर पे अभी फोकस किया है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, और एचडीएफसी ग्रुप इज ऑल्सो बैकिंग देम विद लॉट ऑफ कॉर्पोरेट गारंटीज। तो इट्स अ बिग स्टैंप ऑफ अप्रूवल। तो मैं लग रहा है कि इस तरह की कंपनीज पे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, रखिए स्टॉक को रडार पे। क्विकली, शौक पूरा नहीं होगा जब तक मैं भैती साहब से पूछ ना लूं, वो फ्राइडे फैक्टर वाले स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आ रहा था? भैती साहब, चार्ट का स्कैन क्या कह रहा था? जी आशीष जी, यूएसएल और यूबीएल दोनों में अच्छा मोमेंटम कल देखने मिला। यूबीएल अपने लोअर लेवल से बाउंस बैक दे रहा है एक सपोर्ट जोन से, बट यूएसएल में क्लियरली एक ब्रेकआउट था, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है यूएसएल का, हमें लग रहा है कि इसमें एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ से भी बनेगा। तो कोई भी डिप आती है उसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1135 का एक एसएल मेंटेन करे 1135 का। हमें लग रहा है इसमें 1200 तक का जोन देखने मिल सकता है। रखिए भाई, यूएसएल यूबीएल फ्राइडे फैक्टर वाले स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं और उसमें यूएसएल एक प्रेफर्ड बाय आइडिया बन सकता है। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं। आज रेन इंडस्ट्रीज और सनोफी इंडिया के रिजल्ट्स आने, ट्रांजिशन का समय अब दस्तक देते हैं पहला सौदा में।